नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 ये बहुत बड़ी भर्ती रहने वाला है, याद रखना, ठीक है। जिसका भी सपना दोस्तों है कि नौकरी पाने का, बेरोजगारी से बाहर आने का, ये मौका को हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आपका रहने वाला है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। एक सामाजिक तौर पे आपको दोस्तों मौका मिलेगा कि समाज को कैसे उठाना है, और अच्छा खासा सैलरी भी है, ठीक है। आप देखे होंगे अच्छा खासा सैलरी भी आपको इसमें मिलने वाला है, याद रखना। आज हम लोग जो है यहाँ पे कंप्लीटली जो लगाएंगे जो है सीट नंबर 7 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? सीट नंबर यहाँ पे दोस्तों 7 जो है लगाने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आपका 1 से लेके 6 तक दोस्तों क्लास जो है करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उस क्लास को कर ही लीजिएगा। वो प्लेलिस्ट में आपको जो है सारा वीडियो को अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। एक एक करके सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है आपको 7वां क्लास है, 7वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे है। ये फुल आपका जो है सिलेबस के आधार पे जो सिलेबस में दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री दिया है वो भी है, सब्जेक्ट नॉलेज है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, मैथ है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, A to Z चीज का दोस्तों जो है इस क्लास में कंप्लीट समझिए कि आपका एग्जाम के पैटर्न के अनुसार समझिए एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हूबहू आपको इसी तरह से एग्जाम भी होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। इसीलिए क्लास को कोई भी मिस मत करना। डेली सुबह में दोस्तों ये 8 बजे आपका क्लास आता है, तो 8 बजे दोस्तों ये क्लास के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। डेली सुबह में 8 बजे दोस्तों ये तैयार रहना, ध्यान रखना इस बात को। कॉपी कलम लिए के साथ में बैठना, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते जाएंगे, उसे आपको कॉपी में लिखना है दोस्तों। कहीं भी आप हैं, किसी भी दोस्तों आपको तरह अगर मौका मिल रहा है तो ये तैयारी आप कीजिए। बहुत ही अच्छा दोस्तों आपका मौका मिला हुआ है, याद रखना, ठीक है। और इसका पीडीएफ दोस्तों जो है टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों जो है डेली आपको 2 बजे आप जो है मैराथन क्लास भी दोस्तों शुरू हो गया है, ठीक है। तो 2 बजे मैराथन क्लास भी यूट्यूब पे दोस्तों जो लाइव शुरू हो गया है, तो वो आपको याद रखना, वो क्लास भी मिस मत करना, ठीक है। आज के क्लास को यहाँ पे दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को सभी लोग दोस्तों जो है लाइक कर देना, ठीक है। लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे दोस्तों 7 कर लेंगे। सीट नंबर आपका ये 7 है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे स्टेप देखेंगे, पुरस्कार और सम्मान। हूबहू आपको सिलेबस में लिखा हुआ, और हर किसी को ये पढ़ना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन पे ये देखिए 2025 में जो है टाइम मैगजीन की वुमेन्स यहाँ पे जो है वुमेन्स ऑफ द ईयर, ठीक है, सूची में कौन शामिल हुआ ये बताइए। बहुत भी क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। यहां से याद रखना आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो याद रखना वुमेन दोस्तों यहाँ पे जो है ऑफ द ईयर 2025 के लिए नामित हुआ है, ये आपको याद रखना, पूर्णिमा देवी वर्मन। यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 में पशु कल्याण हेतु प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, ये बताइए। 2 का करेक्ट आंसर। देखिए ये प्राणी दोस्तों ये भी आपको लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और इसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये आपको इस चीज को अच्छे से समझिए कि कौन दोस्तों क्या पढ़ा रहा है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और हर चीज आपको सिलेबस से मैच करा के पढ़ाते हैं और दिखा के पढ़ाते कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो याद रखना 8 बजे और दोपहर में 2 बजे क्लास मिस मत करना, ध्यान रखना। अगर आपका सपना है दोस्तों जॉब लेने का इसमें, तो आप 2 बजे और ये 8 बजे सुबह में क्लास को कभी भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, 2 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा वनतारा को, क्या हो जाएगा, वनतारा। आंसर यहां से बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बीज गणितीय यहाँ पे विश्लेषण में योगदान के लिए 2025 का जो है एबल पुरस्कार किसे मिला है, ये बताइए। एबल पुरस्कार दोस्तों याद रखना ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। अभी जो मिला है 2025 में ये मिला है मासाकी काशीवारा को। किसको मिला है, मासाकी काशीवारा को मिला है, जो कि ये जापान का है। कहां का है, जापान का है दोस्तों। तो ये भी यहां से आपको याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, सेवा क्षेत्र में बेस्ट जो है सेफ्टी अवार्ड यानी कि गोल्डन ट्रॉफी 2025 का जो है
हवाई अड्डा दोस्तों किसने जीता ये बताइए। सेफ्टी मतलब क्या होता है, सुरक्षा के क्षेत्र में, यानी कि सबसे सुरक्षा वाला हवाई अड्डा दोस्तों कौन सा है, यानी कि हवाई दोस्तों जो है वेस्ट सेफ्टी अवार्ड, यानी कि दोस्तों सुरक्षा अवार्ड किस हवाई अड्डा को मिला है ये बताना है। क्या होगा, याद रखना मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। इसे क्या बोला जाता है, याद रखना मोपा, मोपा हवाई अड्डा भी बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके जगह पे मोपा भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कॉपी में जितने भी करंट आपको करवा रहे हैं उन करंट को आपको लिख लेना है, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण सरकारी योजना, ठीक है, महत्वपूर्ण सरकारी योजना से देखेंगे 5 क्वेश्चन, यानी 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए बिहार की जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए पेंशन योजना जो चलाया गया है, अभी इसका चार्ज बढ़ा, मतलब ये जो 200 पेंशन दिया जा रहा है ये आपको यानी 1100 रुपया मंथली कर दिया है, ठीक है। ये दोस्तों जो है किस उद्देश्य से दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, 5 का यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है दोस्तों वृद्धों को मासिक पेंशन जो है प्रदान करना। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर होगा, तो ये ए आपको यहां से याद रखना है। अगला यहां पे क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ यहां पे जो है वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का दोस्तों यहां पे जो है लक्ष्य क्या है ये बताना है। तो इसका जो लक्ष्य हो जाएगा क्या होगा ये बताइए, ये 6 का जो राइट आंसर होगा ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दोस्तों जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये मातृ वंदना योजना माताओं से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहां पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, देखिए बिहार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ जो है किसे मिलता है, आप बताइए 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो कन्या विवाह योजना दोस्तों ये आपका राइट आंसर क्या होगा, तो जो गरीब परिवार में लड़की है उसको दोस्तों ये दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपको यहां से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहां पे भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ, और ये योजना दोस्तों घोर के पी जाना, क्योंकि योजना से आपका पूरा सबको पूछा जाएगा क्वेश्चन एक तरफ से, ठीक है, क्योंकि आपको योजना पर ही आधारित आपका ये एग्जाम होने वाला है, याद रखना इस बात को, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 8 का दोस्तों 2014 में हुआ। आंसर ये क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ये बी याद रखना। दिल्ली के लाल किला से इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दिया यहां पे आधुनिक भारत का इतिहास, ये सबको पढ़ना है, ये याद रखना, ये आपको जो बता रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, तभी आपको दोस्तों पैटर्न समझ में आएगा और एग्जाम पास कर पाएंगे, ठीक है। ये आधुनिक भारत के इतिहास सबको पढ़ना है। भारत में चोरा चोरी कांड कब हुआ था, यानी चोरी चोरा कांड या चोरा चोरी कांड अगर पूछे कब हुआ था, 9 का राइट आंसर ये 1922 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10 का बताइए। तो 10 का ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ही दोस्तों क्या किया था, तो गांधी जी को दोस्तों निमंत्रण दिया था, ठीक है, गांधी जी को निमंत्रण दिया था या आमंत्रण किया था कि आप जो है चंपारण आइए, यहाँ पे 3 कठिया रूल लागू है, यहाँ पे जो है जबरदस्ती ब्रिटिश के द्वारा जो वहां पे नील की खेती 3/20 भाग में किया जा रहा है, याद रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और याद रखना, यहां से पूछेगा कि राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से कहां पर मिले थे, तो लखनऊ का अधिवेशन दोस्तों चल रहा था कांग्रेस का, उसी में दोस्तों ये मिले थे, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लंदन में राउंड टेबल सम्मेलन। अब बोलेंगे सर ये नया शब्द कहां से लाए हैं, देखिए जिसको पता नहीं है ध्यान रखना, ये राउंड टेबल का मतलब हो गया गोलमेज सम्मेलन। क्या हो गया, गोलमेज सम्मेलन की ये बात किया जा रहा है, याद रखना। गोलमेज सम्मेलन, कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ, टोटल 3 गो गोलमेज सम्मेलन, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ है, लंदन में हुआ है, याद रखना। पहला जो हुआ था, ये पहला पूछा रहा ना, पहला 1930 में, ठीक है, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। इस प्रकार से सबको याद रखना। गांधी जी जो दोस्तों याद रखना भाग लिया था कौन सा सम्मेलन में, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में, तो दूसरा वाला में भाग लिया था, ये भी यहां से पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है 1930 में शुरू किया गया था, 12 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा दोस्तों। आंसर ये क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, सविनय
अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में होता है, ये 12 मार्च को इसको शुरुआत होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन से यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बोलिए चाहे मजदूर संगठन बोलिए, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है? आईएलओ का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले इसकी स्थापना सभी लोग कॉपी में लिख लेंगे, इसका स्थापना 1919 में हुआ। और क्योंकि देखिए ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरह से आपको जो है ग्रामीण चीजों से ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बार बार इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए आईएलओ की स्थापना 1919 में, इसका मुख्यालय कहां पे है? याद रखना जेनेवा में। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है खाद्य और कृषि के लिए कार्य करता है? खाद्य और कृषि के लिए जो कार्य करता है FAO करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर होगा। इसका मुख्यालय कहां है? रोम इटली में। कहां पर? रोम में है, याद रखेंगे, ठीक है। बिम्स्टेक, बहुत भी क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। ये बिम्स्टेक जो है अपना एरिया की बात है, मतलब इधर का एशिया का बात है, ठीक है। देखिए बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ? सबसे पहले स्थापना इसका याद रखना 1997 में। कहां इसका स्थापना हुआ? याद रखना ढाका में। इसका ढाका में ही दोस्तों मुख्यालय भी है, याद रखना। पूछे HQ कहां है, मुख्यालय कहां है इसका, तो याद रखना ये ढाका में, याद रखना। भारत भी इसका सदस्य है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है? कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप लोगों का जो है ये 70 नंबर के प्रश्न में कितना दोस्तों सही हो रहा है, ठीक है। जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि ये मेहनत सारा जो है आपके लिए है, बस आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला के मेहनत करना है, सफलता 100% दोस्तों मिलेगा, ठीक है। G20 का सदस्य कौन सा नहीं, ये बताइए। तो ये हो जाएगा श्रीलंका, इसमें सदस्य नहीं है, याद रखना। भारत है, ब्राजील है, जापान हो जाएगा, यूरोपीय संघ है, ये सभी यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहां पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां पे देखेंगे, ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? टेक्नोलॉजी संबंधित भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ये हो जाएगा गगनयान। क्या होगा? गगनयान। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। आदित्य 11 जो है ये सूर्य के लिए दोस्तों जो है आपका एक सूर्य का मिशन है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ये बताइए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 18 का राइट आंसर ये सिस्मोग्राफ दोस्तों, आंसर ये आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी दोस्तों हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी रहे चाहे सबसे बड़ी रहे, वो होता है फीमर दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि जांघ की हड्डी है, ये जांघ में आपको पाई जाती, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और दोस्तों जो याद रखना जो है सबसे छोटी जो हड्डी होता है वो आपका होता है दोस्तों, याद रखना कान में वो पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। स्टेपीज हो जाए, ठीक है, सबसे छोटी जो होता है स्टेपीज होता है, जो कि कहां पाया जाता है? कान में पाया जाता है। सबसे छोटी, सबसे बड़ी फीमर, याद रखेंगे। अगला यहां पे क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 20 का करेक्ट आंसर बताइए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पे कौन सा है? ये हो जाएगा परम 8000। क्या हो जाएगा? परम 8000। आंसर ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये परम 8000, इसका जो लॉन्च हुआ था दोस्तों, ये लॉन्च जो किया गया था 1991 ईस्वी में, ये आपको हमने पढ़ाया है मैराथन क्लास में भी, याद रखना, ठीक है। मैराथन क्लास की टाइमिंग क्या है? याद रखना 2 बजे दोपहर में दोस्तों जो है मैराथन क्लास शुरू हो जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये भी चीज आप याद रखना, जो कल आपका क्लास होने वाला है एप्लीकेशन में पेड बैच में, उसमें आपका करंट अफेयर का दोस्तों क्लास और दूसरा क्लास बिहार स्पेशल का होगा। उसका जो है PDF ऑलरेडी सब्जेक्टिव वाला आप लोग के जो है बैच में ऐड कर दिया गया, दे दिया गया, ठीक है। उसे आप जरूर पढ़ के आना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, याद रखना चीज को, ठीक है। देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका एकदम दोस्तों अलग है, अनोखा है। हम आपको इस तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं कि आपको दोबारा रिवीजन न करना पड़े। इस तरह से हम चाह रहे हैं कि सब चीज आपको याद हो जाए एक ही बार में, क्लास में ही याद करके आप चला जाए, ठीक है। बस एग्जाम में जाकर के टिक करके आना है, याद रखना, ठीक है। देखिए 2024 में T20 पुरुष वाला जो है ये विश्व कप कहां आयोजित हुआ था? तो यहीं पे खुशी का मौका आया था, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबे अरसों के बाद जो है अपना प्यारा भारत ने T20 विश्व कप जीता था। आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था कहां पे? ये पूछ रहा है, तो ये हुआ था दोस्तों अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये दोस्तों याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विजेता टीम भारत है, उप विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका है, ये भी यहां से याद रखेंगे। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जो है टेबल टेनिस से इसमें संबंधित है? 22 का राइट आंसर बताइए।
कौन सा खिलाड़ी इसमें टेबल टेनिस से संबंधित है? तो ये मनिका बत्रा, यहां से याद रखना, ऑप्शन जो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मनिका बत्रा दोस्तों, यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहां पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने रजत पदक दोस्तों जीता है? देखिए ये पूरा डिटेल में आपको हम बताते रहते हैं, ठीक है। देखिए जी यहां पे लिख दिए, एस लिख दिए, एस मतलब सिल्वर, सिल्वर मतलब रजत पदक, ब्रॉन्ज मतलब जो है, बी मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक, जी मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब याद रखना स्वर्ण पदक, ठीक है। तो गोल्ड जो जीता 2024 में दोस्तों पेरिस ओलंपिक में 0, सिल्वर जो है यानी कि रजत पदक जो जीता है 1, ठीक है, और दोस्तों ब्रॉन्ज जो जीता है ये आपको 5। कितना हो गया टोटल दोस्तों? तो टोटल जो जीता है याद रखना भारत ने, तो ओनली 6 पदक जीता है, याद रखेंगे, ठीक है। एक भी इसमें गोल्ड नहीं है, ये भी याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रजत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आपका, बी आपका यहां से राइट आंसर होगा, याद रखना है। सभी यहां पे दे दिए, देखिए गोल्ड बराबर 0 और 5 बराबर यहां पे ब्रॉन्ज और 6 बराबर टोटल, ठीक है। अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2028 में जो लॉस एंजल्स में होने वाला ओलंपिक है इसमें शामिल होगा? तो पहला क्वेश्चन सभी लोगों को कॉपी में नोट करना है कि 2028 में जो दोस्तों ओलंपिक का खेल होने वाला है कहां पर? तो लॉस एंजल्स में होने वाला है, एंजल्स में होने वाला है, ये आपको कॉपी में लिख लेना है, याद रखना, अमेरिका में, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछ रहा है? कौन सा खेल शामिल होगा? तो देखिए ये जो है दोस्तों याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ये क्रिकेट हो जाएगा। क्या होगा? क्रिकेट। 24 का राइट आंसर यहां से क्रिकेट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहां पे है? भूगोल और पर्यावरण, यानी कि खास करके बिहार स्पेशल का यहां पे जो है भूगोल और पर्यावरण है, ठीक है। बिहार में जो है कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाला नदी है कोसी, और कोसी से ही ज्यादा दोस्तों जो है जान माल की जो है क्षति पहुंचता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का जो है शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी की लंबाई दोस्तों कमेंट करिए कितना हो जाएगा? 730 या 729 किलोमीटर, यहां से याद रखेंगे, ठीक है। कोसी नदी जो है बिहार में एंटर करती है सुपौल जिला में, कहां पर? सुपौल जिला में एंटर करती है, और ये गंगा में जाकर के जो मिलती है, गंगा में, कॉपी में लिख लेना ये सब, गंगा में जो एंटर करती है कटिहार में, कुर्सेला में, ठीक है। कटिहार दोस्तों कुर्सेला में जाकर के ये मिल जाती है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला यहां पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में? इस ऑप्शन में से छांटना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है कि जो मध्य प्रदेश में है। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? देखिए वाल्मीकि जो है अपना बिहार में हो जाएगा, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में, रणथंभौर राजस्थान में, कान्हा किसली कहां पे है? तो ये मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जो है मृदा प्रदूषण का कारण है, ये बताइए। मृदा प्रदूषण का इसमें से कौन सा कारण है? ज्यादा मात्रा में अगर रासायनिक उर्वरक यूज करेंगे तो क्या होगा? मिट्टी को हानि पहुंचेगा। आंसर क्या होगा? ये ए आपका दोस्तों यहां से राइट आंसर होगा, तो ए आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। अगला यहां पे क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय फूल क्या है? ये सब क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार में दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है, खास करके आपको बौद्ध पढ़ लीजिए, मौर्य पढ़ लीजिए, वो आपको बिहार स्पेशल में पढ़ाएंगे सब, तो बौद्ध पढ़ लीजिए, मौर्य पढ़ लीजिए, गुप्त पढ़ लीजिए, जैन पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत और प्राचीन पढ़ लीजिए, बिहार खत्म। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और आपको ये सब याद रखना है, लेकिन ज्यादातर आपको क्वेश्चन बेसिक तरीका से ही पूछा जाएगा आपको, ठीक है। खास करके देखते होंगे कि बिहार दिवस तो कितना बार रिपीट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन ये डाल देता है। इसका राइट आंसर बताइए, 28 का क्या हो जाएगा? 28 का यहां से राइट आंसर होगा गेंदा का फूल, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे दोस्तों देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और यहां पे जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी दोस्तों योजना से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो आधार है दोस्तों जीविका का इस बार एग्जाम का पैटर्न जो है वो आपका योजना पे आधार है, ठीक है। मैक्सिमम चीज को योजना से, संगठन से जोड़ के एग्जाम लेने वाला है। अगर दोस्तों जिस दिन आपको सिलेबस पता चल जाएगा उस दिन आप जीविका का जो है एग्जाम पास कर जाएंगे। और ये सिलेबस का पता कहां चलेगा? तो अपना जो है वीनू एजुकेशन पॉइंट में पता चलेगा, पेड बैच में पता चलेगा, एप्लीकेशन पता चलेगा किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है दोस्तों यहाँ पे, इसका शुरुआत कब हुआ? 29 का राइट आंसर, तो 2020 में। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है, पूछा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो ये तो आपको पहले भी बताया क्या हो जाएगा? तो युवाओं को रोजगार के लिए जो प्रोत्साहित करना है, यानी कि वित्तीय सहायता देके रोजगार दोस्तों जो है उसको खोलने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए सहायता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन है? देखिए आपको वर्तमान में कौन क्या है वाला आपको नोट दे देंगे, ठीक है, नोट्स दे देंगे, ठीक है, नोट नहीं नोट्स दे देंगे, उसको आप लोगों को रट लेना है, क्योंकि आपको दो क्वेश्चन रहेगा कि केंद्र में जो है गृह मंत्री कौन है, राज्य में जो है शिक्षा मंत्री कौन है, चाहे पर्यावरण मंत्री कौन है, तो ये सब आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसका कौन क्या है प्रेजेंट वाला हम आपको दे देंगे, तो आपको जो है उसे ध्यान रखना है, उससे बाहर आपको कौन क्या में से करंट में नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है, एक एक चीज पे जो है पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है दोस्तों। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट आपके जो है तो तैयार हो रहा है कि ताकि आप सफल हो सके। ठीक है, कौन है दोस्तों ये बताइए। 31 का राइट आंसर ये भूपेंद्र यादव। क्या हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। आंसर यहां से ए आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन है, भारत में निर्यात जो है नीति का कौन नियंत्रण करता है, ये बताइए। भारत में निर्यात नीति का कौन नियंत्रण करता है। 32 का करेक्ट आंसर तो ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये होता है। निर्यात नीति जो है वाणिज्य मंत्रालय। आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहां पे है भारतीय संविधान और शासन। ठीक है, शासन से संबंधित, और इसमें भी दोस्तों जो है आपको उसी टाइप का प्रश्न है जिस टाइप के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। 21 का संबंध है जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और जीवन जीने की हो जाएगा, चाहे आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये आपको 21 में ये यहां से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या यहाँ पे बिहार विधान परिषद का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। इसका अगर जवाब आप लोग अच्छे से समझ लिए तो समझिए आप जंग जीत लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए 5 वर्ष भी दिया है, 6 वर्ष भी दिया है और अस्थाई भी दिया है। क्या मारेंगे राइट आंसर बताइए, क्या मारेंगे राइट आंसर। ये चीज को आप अच्छे से समझ लेना, याद रखना। देखिए केंद्र और राज्य दोनों का मामला में आप फंसता है। देखिए लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है और दोस्तों विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, विधानसभा कहां होता है, राज्य में होता है, और लोकसभा केंद्र में होता है। इन दोनों का जो कार्यकाल होगा ये होगा आपका जो है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होगा। लेकिन ये यहां पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा, और इसके बाद दोस्तों आपको जो है क्या बचा, विधान परिषद। विधान परिषद इसका दोस्तों जो है परिषद यहां पे इसका दोस्तों होता है अस्थाई सदन है। ठीक है, आप लोग ये भूल से कभी भी 6 वर्ष मत मार देना। अब बोलेंगे क्यों सर, 6 वर्ष तो होता है। सही बात है, मैं भी बोल रहा हूं होता है, लेकिन किस केस में, जब यहां पे कह दे कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, समझ गए क्वेश्चन, सदस्य का कार्यकाल अगर लगा देगा तब ये 6 वर्ष होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तब क्या मारेंगे, अस्थाई सदन है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। जब ये इस क्वेश्चन में सदस्य लगा के पूछता तब ये 6 होगा, क्योंकि क्या होता है स्थायी सदन में प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होता है, तो 1/3 सदस्य सेवा निर्मित होता है। इस तरह से दोस्तों इसमें सदस्य चेंज होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन है, भारत में जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। आंसर यहां से जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे दोस्तों ध्यान रखना, जो भी अभी तक जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं, आपके पास समझिए आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। आज ही इस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए और एक बेहतरीन तरीका से एक एक टॉपिक को जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसको समझ के व्याख्यात्मक तौर से फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझ के तब बनाइए। देखिए आपका कितना तैयारी होता है। A to Z क्वेश्चन आपको क्लास में ही रटा देते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, 2 क्लास इसका हुआ है, इंट्रोडक्शन, बिहार महत्वपूर्ण संगठन हो गया है, अभी संगठन में और क्लास अभी आएगा, और आपका जो है एरिया कोऑर्डिनेटर और जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सब्जेक्ट नॉलेज का भी क्लास दोस्तों पहला चैप्टर का पूरा हो गया है। पहला चैप्टर का पूरा हो गया है, उसका 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए। उसके आधार पे सोचिए किस लेवल से तैयारी हो रहा है, उसका व्याख्या भी पढ़ा के तब ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में पूरा घुस जाए, क्योंकि देखिए बहुत आदमी पढ़ाई छोड़ दिया है। जब तक उस चीज को समझेगा नहीं, क्वेश्चन कैसे बनाएगा। डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव कराना शुरू कर देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने का चीज भी नहीं। अगर कोई पढ़ा रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, समझिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, पहले उसका सब्जेक्टिव नॉलेज लीजिए, क्योंकि आपको डीप नॉलेज चाहिए थोड़ा बहुत आपको जो है, जब आपको जीविका में जॉब होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। और कोई नहीं पढ़ा रहा है, आपको देखेंगे तो थ्योरी टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप कोई नहीं पढ़ा रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लिया कहीं से उठा के फिर पढ़ा दिया, उससे क्या फायदा होगा, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। सब्जेक्टिव पढ़िए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, क्वेश्चन धराधर बनेगा, क्वेश्चन धराधर बनेगा। ठीक है, और बनेगा 100% सिलेक्शन की गारंटी है। आराम से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपका 100% होगा। ठीक है, एडमिशन अभी भी ओपन है, 21 अगस्त से आपका क्लास दोस्तों शुरू है। 249 रुपया में दोस्तों ये कंप्लीट कोर्स आपका मिल रहा है। चाहे किसी भी पोस्ट की आप तैयारी करें, इस बैच से जुड़ के आप अपनी जो है बैच यानी कि तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, और इसमें जो है जॉब लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। कंप्लीटली इसमें जो है डेली लाइव क्लास हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू। देखिए लिखा है ना, बहुत आदमी लिख देता है लेकिन करवाता नहीं है थ्योरी। ठीक है, हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवा रहे हैं। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, फिर प्रैक्टिस सेट अभी आपका डेली चल रहा है।
इतना चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% सफलता प्राप्त है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो याद रखना, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट बात कोई पूछना हो तभी आप कॉल करेंगे, नहीं तो आप कुछ भी अगर पूछना हो, जानकारी लेना हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कोशिश करना इस नंबर पे करने का। ठीक है, चलिए आज ही जोड़ लेंगे। और जुड़ने के लिए क्या करेंगे इस बैच से, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। बोलेंगे सर एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करेंगे, तो एप्लीकेशन दोस्तों इस वीडियो जो है इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वहां पे भी मिल जाएगा। याद रखना, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, डायरेक्ट बोलना कि सर हमको लिंक दीजिए एप्लीकेशन का, एप्स का लिंक दीजिए, आपको वहां भी भेज देगा। ठीक है, तो आप आज ही दोस्तों इस बैच से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैथ और रीजनिंग है, और मैथ और रीजनिंग इस तरह से तोड़ तोड़ के हम आपको पढ़ाने वाले हैं, एकदम बेसिक सारा चीज सिखाने वाले हैं कि जिसका वर्णन नहीं है। 100% सफलता यहां पे मिलेगा। ठीक है, देखिए यहां पे श्रृंखला दिया है 4, 9, 13, 22 और वाट दिया और 57 दिया। ये वाट के जगह पे दोस्तों क्या होगा ये बताना है। करिए, आप लोग करने यहां पे कर सकते तो करिए। ठीक है, देखिए यहां पे कैसे बनाया, यहां पे ये देखिए 4 और 9 को जोड़िए 13 हो गया, 9 और 13 को जोड़िए 22 हो गया, 22 और 13 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 22 और 13 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। अब जानेंगे कैसे ये सही है, तो देखिए 22 और 35 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 22 और 35 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 57। निकल गया नहीं, ये भी इसका मतलब है यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 35 हो जाएगा। यहाँ से जो देखेंगे तो 22 या 35, यहाँ पे 35 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 35 जो है यहाँ पे कर लेंगे, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ये होता है तरीका पढ़ने का, एक एक चीज को समझ के आप पढ़ेंगे जरूर बनेगा। और ये आपको पूरा एनालॉजी आपको पढ़ाने वाले हैं A to Z चीज। ठीक है, जो भी आपका जैसे लेटर आता है इसमें, उसके बाद दोस्तों आपका जो संख्यात्मक वाला आता है, उसके बाद आपको जो भिन्न चुनने वाला भी आता है इसमें। ठीक है, आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे। देखिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर 12 किलोमीटर पूर्व जाता है, प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये डायग्राम सभी लोग याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना कहीं पे, नहीं तो आपको उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट मतलब क्या होता है, पूरब। ये होता है वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। ये होता है दोस्तों क्या, याद रखना नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर। ठीक है, और ये होता है साउथ मतलब दक्षिण। ये डायग्राम आप सबसे पहले आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, या तो एग्जाम में जाते इस डायग्राम को लिख देना। अब यहाँ पे जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप करिए। उत्तर जा रहा है कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर यहाँ पे चला दिए। ठीक है, अब कर रहा है 12 किलोमीटर, ये पूरब जा रहा है, पूरब मतलब इधर आ रहा है, पूरब यहाँ पे इधर आ दिए। ठीक है, इधर लेकर आ गए। अब यहाँ पे कर रहा है कि ये बिंदु से और ये बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी देखिए, ये दोस्तों आपको नहीं लग रहा है कि समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है ये, क्योंकि समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखिए एक कोण जो यहाँ पे है 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो कर्ण जो होगा दोस्तों, ये कर्ण स्क्वायर जो होगा, ये आपको ये दोनों एक जो है यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो आपको मान लेते हैं एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 का स्क्वायर का अंदर रूट हो जाएगा ना, 12 12 144 से 144 और 5 5 25। ठीक है, हो गया 169। यहाँ से 169 का यहाँ से रूट निकालेंगे कितना निकलेगा, 13 13 169 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, एकदम दोस्तों बेसिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया यहाँ पे, यदि 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 28 है तो x का मान कितना होगा। इसको क्या करेंगे, इसको जैसे का तैसे रहने दीजिए, यानी कि 2x स्क्वायर हम लोग लिख दिए और बराबर करिए, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, 28 4 कितना हो गया, 32 हो गया। इसको काटेंगे अब 2 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर कितना निकला दोस्तों, 16 निकला, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में चला जाएगा 16, यानी कि 4 होगा। इसका 16 का रूट कितना हो जाएगा, यानी कि 4 निकल जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या यहाँ पे दिया दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन की एक वस्तु को जो है 15% छूट पर 850 रुपया में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, ये बताइए। अंकित मूल्य यहाँ पे x है, यहाँ पे मान लेते हैं x पे 15% का छूट दे रहा है, मतलब बेच रहा है 85% पे, 85/100 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपको 850 हो गया। 85 का उदाहरण यहाँ से हो जाएगा 10, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 1000 रुपया। इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा क्योंकि आपको जो है जीविका में ये सभी चीजें है। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, यह है कि यहाँ पे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है यानी कि दिया कितना है, ये इतना मीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इधर आपको मीटर में दिया है, इधर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इधर दिया घंटा में।
कैसे निकालेंगे? तो इसको भी दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 दोस्तों जो है 1000 से भागा देंगे, 1000 से इसमें भागा देंगे तो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएगा, कितना बचा? 150, यानी कि 150 ये आपको किलोमीटर यहाँ से आपको निकल गया। अब यहाँ से टाइम नहीं निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? दूरी बटा 4, यानी कि 150 बटे यहाँ से 50 हो जाएगा, कितना हो गया? 3 हो गया, 3 यहाँ से घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति जो है 600 रुपया का 5% के साधारण ब्याज देता है तो कितने वर्ष में साधारण ब्याज 900 हो जाएगा, ये बताना है। यानी कि वर्ष निकालना है, इसमें आपको वर्ष निकालना है। तो यानी कि टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है? 900 है, 900 गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 6000 हो जाएगा, यानी कि मूलधन गुना क्या हो जाएगा? यहाँ से दर हो जाएगा, दर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6000 है तो 3 जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों काट देते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो और एक ये 2 जीरो कट गया यहाँ से। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 और 2 तिया यहाँ से कितना? 6, 3 तिया 9, कितना निकला? ये 3 वर्ष दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर निकल गया। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों इसके पीछे, आप लोगों के पीछे। अगर आप लोग इसका दोस्तों अगर बताएंगे नहीं, रिव्यू नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। दिक्कत मतलब दोस्तों जो है थोड़ा सा क्या होता है, एक मोटिवेशन जगता। अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे नहीं सर हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है एक अलग एनर्जी दोस्तों आएगा। और जितना एनर्जी मेरे अंदर में आएगा उससे 4 गुना एनर्जी दोस्तों हम पैदा कर देंगे आपके अंदर में। 100% है कि ये एनर्जी जब तक आपको नहीं आएगा दोस्तों तैयारी नहीं होगा। तो ये एनर्जी को पहले जगाइए तब जाके तैयारी होगा, ठीक है। जगाइए, कुछ भी कर रहे कहीं पे आप है, पढ़ाई छोड़ भी क्यों नहीं दिए, लेकिन अगर मेरा क्लास आप करेंगे तो आपको हम जो है मोटिवेट करके आपको तैयार कर ही देंगे पढ़ने के लिए, इतना गारंटी है, ठीक है। और आपको सफलता तक पहुंचा भी देंगे, इस तरह से आपको सारा चीज कंटेंट देंगे, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो योग कितना होगा? तो ये अनुपात दिया है तो यानी कि इसको योग दिया तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, 4 3 7, 7 बराबर कितना हो गया? 7 बराबर 56, 7 8 कितना होता है? 56, 1 बराबर 8 निकला दोस्तों। यहाँ पे कर है बड़ी संख्या, इसमें से बड़ी कौन है? 4 में है, 4 से यहाँ पे क्या करेंगे? गुना कर देंगे, 8 चौके 32 हो गया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यदि यहाँ पे दिया है कि एक आयत की लंबाई दोस्तों जो है 15 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई कितना है? यहाँ पे 10 मीटर है, ठीक है। दिया यहाँ पे क्या है? इसका परिमाप क्या होगा ये बताना है। तो देखिए आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस आपका क्या होता है? चौड़ाई होता है। एल मतलब लेंथ, बी मतलब बेस मतलब आधार, आपका चौड़ाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे दे देंगे, 2 रह जाएगा। एल यहाँ पर कितना है? 15 है, 15 हो गया। बी कितना है? 10 है, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे इसको जोड़िए, 15 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 हो जाएगा। आंसर यहाँ से दोस्तों जो है सी आपका ये करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। यदि दोस्तों दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, कितना प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य जो है 400 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताइए। तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। 44 का यहां से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि दोस्तों इतना पे बेचता है तब ये आपको लागत मूल्य दोस्तों इतना दिया है, इसका मतलब है कि 400 से ज्यादा प्राइस में बेचा होगा तब ना लाभ होगा 20 का। तो ये 400 और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा? 100 का प्लस माइनस होता है, तो 100 में क्या होगा? लाभ है तो प्लस होगा, 120 हो जाएगा। अब बट्टे में आपको कितना हो जाएगा? 100, 0000 कट गया, 12 चौके कितना होता है? 48, यानी कि 480 रुपया में अगर इसका विक्रय मूल्य निकलेगा, 480 रुपया अगर ये बेचेगा तब ये दोस्तों ये आपका 20% का लाभ प्राप्त करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है दिया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है, ठीक है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 45 का राइट आंसर बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा। तो निकाल लीजिए क्लियर। यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा 4, 30/10 हो गया, ठीक है, यानी कि 3 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है, यदि यहाँ पे जो है CAT को IGX लिख रहा है। देखिए C का ये कितना डिफरेंस है, C और I में कितना का डिफरेंस हो जाएगा? तो ये I में दोस्तों 6 का डिफरेंस है। ये A और G में देखिए कितना का डिफरेंस है। A और G में देखेंगे तो A का जो मान होता है 1 और G का मान, सबसे पहले क्या करना, ABCD में A से लेकर के आपको जो है M तक लिखना है। बोलेंगे M तक क्यों? क्योंकि उल्टा यहां से पता चलेगा। और उसके बाद N से लेकर के Z तक, ये सारा आपको रीजनिंग में आपको समझाएंगे, ठीक है।
समझाएंगे ये सब चीज। देखिए यहाँ पे एक ए और जी के बीच में दोस्तों जो है 6 का, यानी कि ये आपको 6 का जोड़ा गया, ये टी और यहाँ पे एक्स आता है। टी और एक्स दोस्तों जो है इसमें कितना का अंतर है, तो टी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो टी 20 होता है, एक्स 24 होता है, मतलब ये 4 का अंतर है, 4 जोड़ा है। अब इसी प्रकार से इसमें भी जोड़ दीजिए, डी में अगर 4 जोड़ेंगे तो डी 4 होता है, और इसमें दोस्तों जब 6 जोड़ेंगे ना पहले, तो डी 4 होता है, और 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर पे जी आता है। क्या आता है, जी आता है। ओ में दोस्तों ओ का कितना नंबर है, ओ का है 15, 15 में छोड़ जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पे यू आता है, ठीक है। जी में दोस्तों, तो जी जो है आपका कितना नंबर पे आता है, तो आपको 7, और लास्ट में देखिए 4 जोड़ा है, तो 7 4 11, 11 नंबर पे क्या आता है, 11 नंबर पे के आता है, तो ठीक है। तो जी जे यू के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी आपको यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे श्रृंखला बताइए क्या होगा। अगला श्रृंखला बताइए, बहुत ही दमदार प्रश्न है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। जितना देखने में आसान लग रहा है उतना ही दोस्तों ये आपको थिंकिंग करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 47 का राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा। देखिए 5, 5 दूना 10 और 2 12, समझ गए यहाँ पे, यानी कि सेम संख्या को दोगुना से गुना किया और 2 जोड़ा है इसमें। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या किया है, तो 12 गुना 2 गुना प्लस 2 किया है, मतलब 2 से गुना कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, 2 12, 12 दूना 24, 2 26, 26 दूना 52, 52 2 54। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। ये सब सवाल को कॉपी पे बनाने का प्रयास और प्रैक्टिस जरूर करना अभी से, ठीक है, याद रखने इस बात को। देखिए ए और अनुपात के, समानुपात सी और डैश, ए और के के बीच अंतर कितना का है, तो ए होता है 1 और के होता है कितना 11, तो 10 का अंतर यहाँ पे 10 का अंतर चल रहा है, इसमें भी 10 का अंतर हम चलाएंगे। सी कितना होता है, तो 3 होता है, और सी में 3 जो जोड़ेंगे तो 10 जो जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तब 13 दोस्तों कितना होता है, एम होता है, एम यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या है, एम जो है पी का पुत्र है, एम क्या है, पी का पुत्र दोस्तों यहाँ पे है। तो पी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यानी एम जो है पी का पुत्र है, तो पी यहाँ पे हो जाएगा, और ये m क्या होगा, नीचे आएगा। m जो है यहाँ पे अगर पुत्र है तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे, क्योंकि पुरुष को हम लोग प्लस से, स्त्री को माइनस से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, q जो है o की पोत्री है, o की पोत्री दोस्तों यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे दे देते हैं o को, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये जो है q यहाँ पे हम दे देते हैं ये आपको, ठीक है, क्योंकि ये पोत्री जब ये है तो 3 स्टेप में जाएगा ये, ठीक है, 3 स्टेप पे हम दे दिए। लेकिन अब यहाँ पे जो कि दे दिया है कि p का पति है, P का ये पति है, कौन है, तो O जो है P का पति है, मतलब ये P क्या है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो ये पौत्री है, तो ये भी आपका क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका पूरा क्लियर हो गया। अब बताना है आपको कि M O से किस प्रकार संबंधित है, M जो है O से किस प्रकार संबंधित है। तो M का जो दोस्तों यहाँ पे जो O से संबंध होगा तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा ना, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि कौन सा लीप ईयर है। यहाँ पे लीप ईयर यानी कि आधी वर्ष जो होता है दोस्तों, आधी वर्ष जो होता है जो 400 से भाग लग सके, ठीक है। यहाँ पे 400 से अगर ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब यही है, इसमें 400 से भाग देंगे नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, आंसर ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर प्रवीणता से हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के शॉर्टकट की क्या है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपको क्या करते हैं, तो CTRL प्लस क्या करते हैं, तो भी करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है, 52 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोग होता है। डेटाबेस प्रबंधन के लिए अगर देखेंगे तो ये MS एक्सेस होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रेम का पूरा नाम बताइए क्या होता है। रेम जो दोस्तों यहाँ पे रेम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ से याद रखना। और ये 10 नंबर का कंप्यूटर सबको पढ़ना है, जो 7 पोस्ट है सबको पढ़ना है अलग से, ठीक है, याद रखना इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है, ये बताइए कौन सा यहाँ पे वेब ब्राउजर है, इसका करेक्ट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा गूगल, यहाँ से क्रोम हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे MS एक्सेल में जो है सम फंक्शन जो होता है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, ये बताना है। इसका प्रयोग करते हैं संख्या को जोड़ने के लिए, संख्याओं का योग करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या है, ईमेल दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट नहीं है, कौन सा यहाँ पे ईमेल का क्लाइंट नहीं है, ईमेल में नहीं पाया जाता, यानी कौन से क्लाइंट नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS एक्सेल हो जाएगा ना, आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है HTTP का पूरा नाम क्या होता है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रांसफर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे कौन सा जो है साइबर सुरक्षा का उपाय है, इसमें से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का उपाय है, तो ये एंटीवायरस, यहां से याद रखना आंसर ये क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का डिजाइन बदलने के लिए कौन सा टैब का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड का अगर डिजाइन बदलना है दोस्तों तो याद रखना डिजाइन वाला जो है आपको करना है टैब का उपयोग, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित, ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, बिहार जीविका परियोजना में पंचसूत्र जो है का चौथा सूत्र कौन सा है। पंचसूत्र का चौथा सूत्र जो है कौन सा है, ये आपको पहले भी बताया है। इसमें 5 सूत्र में कौन कौन आता है, नियमित बचत आता है, नियमित बैठक है, नियमित दोस्तों जो है ऋण की चुकौती करना है, ठीक है, अंत में ऋण भी आपको देना है, ठीक है। तो ये 5 होता है। यहाँ पे देखिए ऋण देना हो जाएगा आपको जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी तो इसका है ही नहीं संबंध। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक आधारित पर जो है संगठन एक यानी कि उदाहरण इसमें से बताना है कौन सा है। सामुदायिक आधारित संगठन मतलब यहां से बताना है कौन सा एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, ये SHG हो जाएगा। SHG का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ये भी यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार जीविका परियोजना में लखपति दीदी का पहल का लक्ष्य कितने करोड़ जो है महिलाओं को, कितने करोड़ परिवार को पहुंचाना है, ये क्वेश्चन है। परिवार याद रखना 1 करोड़ दोस्तों, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या है, बिहार जीविका परियोजना में आजीविका सखी की न्यूनतम शिक्षक यानी कि जो है शिक्षक का दोस्तों यानी कि शैक्षिक योग्यता कितना होना चाहिए, किसके लिए, आजीविका सखी के लिए। आजीविका सखी के लिए जो होना चाहिए 10वीं पास, ऑप्शन नंबर यहां से बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि दोस्तों बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक निवेश कोष का प्रबंधन कौन करता है, ये बताइए। सामुदायिक जो है निवेश कोष का प्रबंधन कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये VO हो जाएगा, यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, तो याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार जीविका परियोजना में जोहानसन का पहल का कौन करता है, ये बताइए। जोहानसन का पहल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा बिहार जो है ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, BRLPS, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे दिया है कि बिहार जीविका परियोजना में कितने ग्राम संगठनों को जो है 2025 तक गठित करने का लक्ष्य रखा गया। बहुत भी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो याद रखना ये 2 लाख ग्राम संगठन है, ये 2 लाख का टारगेट है, ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार जीविका परियोजना में जो है सामुदायिक केडर का मुख्य कार्य क्या होता है। सामुदायिक केडर का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है ये बताइए। ये हो जाएगा SHG जो होता है उसको प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, बिहार जीविका परियोजना में SHG को कितने रुपये तक का प्रारंभिक ऋण मिल सकता है ये बताइए, यानी कि लोन एक प्रकार से कितना रुपया तक का, तो 1 लाख रुपया तक का, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे, बिहार जीविका परियोजना में जो है सामुदायिक आधारित जो है पोषण कार्य का जो है लक्ष्य क्या है ये बताइए। क्या लक्ष्य दोस्तों है, तो याद रखना कुपोषण को कम करना, आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो ये ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है बहुत बेहतरीन आपका जो है सेट 7वां सेट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। कैसा लगा क्लास हमें जरूर करके कमेंट करके जरूर हमें फीडबैक दीजिए। एक एनर्जी दोस्तों आता है अंदर से, बहुत अच्छा फील होता है कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। और ये वीडियो फैला दीजिए दोस्तों सभी लोगों तक, सभी लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आते हैं दोस्तों जो है आपकी सफलता की जो है राज पर। ये आपकी सफलता का समझिए कि एक नया दोस्तों जो है रास्ता है, ये आपको जो है बिहार जीविका भर्ती के लिए सिलेक्शन बैच, बहुत इंपॉर्टेंट 249 रुपया में आपको ये बैच मिलेगा। ओपन है दोस्तों एडमिशन अभी, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट आपको इसमें कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज से लेकर के A to Z चीज जितना आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। ये सिलेबस अगर जान गए दोस्तों इसका तो आप आराम से पास कर जाएंगे। और आपको हम सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं एकदम दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको हम थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को डील कर सके, खुद से आप बना सके। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होता है आपको, ये बैच कैसे मिलेगा सबसे पहले ये जान लीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। या तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये बीनू एजुकेशन पॉइंट लिखेंगे, या
तो दोस्तों इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो इसका जो कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे, या एक और ऑप्शन है, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो इस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि सर लिंक भेजिए एप्लीकेशन का, ठीक है, तो आपको हम भेज देंगे। आज ही दोस्तों इस बैच से जुड़ जाएंगे। याद रखना पेड बैच को इससे कैसे मिलेगा, तो बैच को जैसे ही साइन अप करेंगे पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स में जाकर के आपको क्या करना है, तो उसमें जीविका वाला पोस्ट पे जो है इसी प्रकार का आपको जो है उसमें पोस्ट रहेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे में बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ के ऑप्शन में दोस्तों दो ऑप्शन आता है, एक ऑनलाइन पेमेंट का और एक आता है QR कोड का। अगर आप खुद के मोबाइल से पेमेंट आप कर सकते हैं तो आप जो ऑनलाइन मोड चुनना है, अगर दूसरे मोबाइल से आप पेमेंट करेंगे तो वहां पे QR कोड का जो ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इस बैच को खरीदने का। आज ही दोस्तों इस बैच से जुड़िए, आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है इस वैकेंसी को जो है अपना बनाने का, नौकरी एक सीट पक्का करने का, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। 2 बजे वाला क्लास से जो है कोई भी मिस मत करना, मैराथन क्लास शुरुआत हो चुका है, ठीक है। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।